Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel Financial Update। इनकम टैक्स के लिए नए रूल्स आ चुके हैं। अब 7 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स 1 अप्रैल 2023 से होंगे ये नए नियम लागू। आयकर से जुड़े ये 10 बदलाव हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहला है 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। वित्त वर्ष 2023-24 में आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए होती है और आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। दूसरा है, नए टैक्स रिजीम में बढ़ गई है बेसिक छूट की लिमिट। नए टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब में बदलाव के साथ ही बेसिक इनकम टैक्स छूट लिमिट भी बढ़ गई है। यह 50,000 रुपये बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 तक बेसिक आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये थी। अब नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोगों को आयकर रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। तीसरा है, नए टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब। जिनकी इनकम 3 लाख तक है उनके लिए टैक्स रेट है 0। 3 लाख से 6 लाख तक इनकम है तो 5%, 6 लाख से 9 लाख है तो 10%, 9 लाख से 12 लाख है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख है तो 20% और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स रेट होगी। फोर्थ है, सीनियर सिटीज़न को मिलेगा फ़ायदा। सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम के लिए अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम डिपॉजिट लिमिट सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक हो गई है। वहीं जॉइंट अकाउंट के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए हो गई है। पांचवा है, नया टैक्स रिजीम होगा डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। आज से नया इनकम टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बन गया है। करदाता चाहे तो पुराना टैक्स रिजीम भी चुन सकते हैं। सरकार बजट 2020-21 में एक वैकल्पिक इनकम टैक्स रिजीम लेकर आई थी। इसमें इंडिविजुअल के लिए टैक्स की कम रेट लगेगी अगर वे टैक्स छूट और कटौती का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। सिक्स्थ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। पुराने टैक्स रिजीम में कर्मचारियों को मिलने वाले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेंशनर्स के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभों को नए टैक्स रिजीम में भी डालने की घोषणा की थी। 15.5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा की इनकम वाले हर वेतन भोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का फ़ायदा होगा। सातवां है, LTA। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकेशमेंट को एक लिमिट तक छूट मिलती है। यह लिमिट साल 2022 से 3 लाख रुपए थी, अब यह बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। आठवां है, डेट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG का फ़ायदा नहीं। 1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के अंतर्गत ही टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को इन म्यूचुअल फंड्स में LTCG का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज से मार्केट डिबेंचर्स में किया गया निवेश भी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स ही माना जाएगा। 9वां है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। आज से 5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम से अधिक के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से इनकम कर योग्य होगी। यूलिप पर नया इनकम टैक्स नियम लागू नहीं होगा। 10वां है, यहाँ नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। चालू वित्त वर्ष से फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बदलने या इसका उल्टा करने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी भी पॉइंट में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। थैंक यू।